90 साल पहले जागना और अकेले मरना। आपके पास किसी को भी जगाने की शक्ति है ताकि वो आपका साथ दे सके, लेकिन ये उनका जीवन छीनने के बराबर है। क्या आप ऐसा करेंगे? आपका क्या विकल्प है? सब कुछ अंतरिक्ष यान एवलॉन पर शुरू होता है। हम एक नए ग्रह होमस्टेड 2 की ओर 120 साल की यात्रा पर हैं। जहाज पूरी तरह से स्वचालित है, एक निर्दोष मशीन। सभी 258 चालक दल के सदस्य और 5000 यात्री हाइबरनेटेड हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। लेकिन फिर एक अप्रत्याशित घटना हुई। क्षुद्र ग्रहों का एक बेल्ट जहाज के ढाल समर्थन के लिए संघर्ष करते हुए कमजोर पड़ने लगे। जहाज सीधे एक विशाल क्षुद्र ग्रह की ओर बढ़ रहा था। एक भयावह टक्कर हुई जिससे कई खराबी आई और फिर हाइबरनेशन पॉड्स में से एक खराब हो गया। मेरा हाइबरनेशन पॉड। मैं जिम प्रेस्टन, एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। जब मेरा पॉड खुला तो एक स्वचालित प्रणाली ने मुझे जगाया। इसमें कहा गया था कि मैं 120 साल से सो रहा था और होमस्टेड 2 तक पहुंचने में केवल 4 महीने बचे थे। 4 महीने जहाज पर सभी विलासिता का आनंद लेने के लिए मुझे मेरे पहचान, बैंड, मेरे केबिन और मनोरंजन के बारे में निर्देशित किया गया। मैं लोगों से मिलने के लिए उत्सुक और चिंतित दोनों था। मैंने खुद को साफ सुथरा किया, केबिन से बाहर निकला और एक स्वचालित कक्षा में प्रवेश किया। एक 3D प्रक्षेपण ने पृथ्वी के बारे में अपना व्याख्यान शुरू किया। उसने उस जगह को अधिभारित, महंगा और अतिरंजित कहा। उसने मुझे कक्षा के अंत तक अपने प्रश्न रखने के लिए कहा, लेकिन मैंने लगातार पूछताछ की कि मैं यहाँ अकेला क्यों था। मुझे एहसास हुआ कि ये रोबोट मुझे जवाब नहीं दे सकता, इसलिए मैंने किसी और को खोजने का फैसला किया। मैं जहाज के मुख्य हॉल में गया। कोई नहीं था, केवल एक स्वचालित सूचना डेस्क। मैंने एक वास्तविक व्यक्ति से बात करने का अनुरोध किया। इसने मुझे एक फ्लाइट अटेंडेंट के पास भेजा, लेकिन उसका कमरा भी खाली था। हताश होकर मैंने कप्तान से मिलने की मांग की। मैं कॉकपिट में प्रवेश नहीं कर सका, लेकिन मुझे यकीन था पूरा मुख्य दल भी गहरी नींद में था। अंत में मैं वेधशाला में पहुंचा और एक भयानक सच्चाई का पता चला। मैं 90 साल पहले जाग गया था। मैं घबराकर मुख्य हॉल में भागा, मदद के लिए पृथ्वी पर एक संदेश भेजा। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि मुझे जवाब पाने में लगभग 55 साल इंतजार करना होगा। मेरा दिल टूट गया। मैं भटकता रहा और जहाज का बार पाया। वहां मैंने किसी और को देखा, लेकिन उसमें कुछ बहुत अजीब था। जब वो पे लेने गया तो मुझे पता चला कि वो एक रोबोट था। उसका नाम आर्थर था। मैंने और जानकारी पूछने की कोशिश की, लेकिन वो समझ नहीं सका कि मैं यहाँ क्यों था। अगले दिन मैं डाइनिंग हॉल में गया और महसूस किया कि लगभग सब कुछ प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिए था। मैंने फीकी कॉफी पी और अपने हाइबरनेशन पॉड को ठीक करने का तरीका खोजने की कोशिश की। मुझे सभी उपकरण मिल गए और मैंने उसे चालू कर दिया। मैं अंदर लेट गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हताश होकर मैंने चालक दल के हाइबरनेशन डिब्बे में घुसने का फैसला किया, लेकिन वो भी व्यर्थ था। जहाज पर कई छोटी मोटी खराबी आने लगी। मैं बार में वापस आ गया आर्थर के साथ कंपनी के लिए। उसने मुझे एक सलाह दी जिससे मुझे पार्टी करने के लिए प्रथम श्रेणी के कमरे में घुसने का फैसला हुआ। मैंने सभी रेस्तरां, खेल और मनोरंजन प्रणालियों को आजमाया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मैं अकेलेपन से और दुखी होता गया। एक दिन मैं नशे में धुत होकर भटक रहा था और एक स्पेस सूट स्टोरेज रूम में आ गया। मैंने एक पहना और बाहर अंतरिक्ष में चला गया। बाहर का दृश्य मुझे चकित कर गया, सुंदर और विस्मयकारी। मैं इस पल का गवाह बनने वाला अकेला जागृत व्यक्ति था। मैंने अपने जूतों पर चुंबक बंद कर दिए और अंतरिक्ष में तैरने लगा। अत्यधिक निराशा महसूस कर रहा था। मैं अंदर वापस चला गया, स्पेस सूट उतार दिया। मैं पॉड के दरवाजे पर वापस आ गया बिना कुछ पहने। मैंने सब कुछ खत्म करने का फैसला किया था, लेकिन आखिरी पल में मैं रुक गया। ठीक उसी समय मैंने उसे देखा, रोरा। मैंने उसका प्रोफाइल खोजा और साक्षात्कार सुना। मैं उस पर फिदा हो गया। उसके बाद मैं बस उसके पॉड के बगल में बैठा रहा, उस आवाज को बार बार सुनता रहा। मैंने उसके काम पढ़े, उसके बारे में आर्थर से बात की। विडंबना यह है कि मैं बेहतर जीवन की तलाश में आया, जल्दी जाग गया और अपनी आदर्श महिला को पाया, लेकिन वो पहुंच से बाहर थी। मैं उसे जगाने के बारे में सोचता रहा, लेकिन रोबोट आर्थर भी इस दुविधा को नहीं समझ सका। अगर मैंने उसे जगाया तो यह हम दोनों के लिए मौत की सजा होगी। शुरू में मैंने ऐसा न करने का फैसला किया, लेकिन समय बीतने के साथ मैं इसे सहन नहीं कर सका और फिर एक दिन मैंने अपना मन बदल लिया। मैंने उसे जगाया। जब वो जागी तो मैं जल्दी से अपने कमरे में भाग गया। थोड़ी देर बाद मैं मुख्य हॉल में गया उसे ढूंढने की उम्मीद में, और वो वहीं थी। वो भी उतनी ही भ्रमित थी जितनी मैं 1 साल पहले थी। मैंने कहा कि हम दोनों ही जागे थे और उसे वेधशाला में ले गया। अरोरा घबरा गई और अपने हाइबरनेशन पॉड में वापस जाना चाहती थी। मैंने समझाया कि हम वापस सो नहीं सकते, हम फंस गए थे। हम मुख्य हॉल में वापस आ गए। मैंने उससे कहा कि उसे आराम करना चाहिए। उसे मेरे लिए खेद हुआ, क्योंकि मैं 1 साल से अधिक समय से अकेला रह रहा था। मैं बार में वापस आ गया, अत्यधिक अपराध बोध महसूस कर रहा था। मैंने आर्थर को अरोरा को ये न बताने के लिए कहा कि मैंने उसे जगाया था। अगले दिन अरोरा मुख्य हॉल में वापस आए, हाइबरनेशन पॉड के बारे में सूचना डेस्क से पूछताछ की। मैं वहां गया और हम नाश्ते के लिए साथ गए। जैसे ही हम चले, सूचना डेस्क फिर से खराब हो गई। डाइनिंग हॉल में अरोरा ने महसूस किया कि मैं 1 साल से अधिक समय से वही नाश्ता कर रहा था। उसने मेरे लिए प्रथम श्रेणी का भोजन लिया और हमने पॉड को ठीक करने के बारे में बात की। मेरे विपरीत अरोरा ने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसने तरीके खोजने के लिए चिकित्सा कक्ष खंगाला। मैंने देखा कि जहाज पर अधिक से अधिक खराबी आ रही है। कुछ समय बाद अरोरा एवलॉन पर जीवन के बारे में शिकायत कर रही थी। वो लिखती थी, जहाज के चारों ओर दौड़ती थी और पूल में तैरती थी। वो अपनी स्थिति के बारे में अधिक से अधिक जागरूक होती जा रही थी। वो मेरा साक्षात्कार लेने आई, यह सोचकर कि मेरी कहानी दिलचस्प होगी। उसने मुझसे पूछा कि मैंने प्रवास क्यों किया, और मैंने जवाब दिया कि मुझे उम्मीद है कि मैं अपना जीवन फिर से शुरू कर सकूं। फिर अरोरा ने आखिरकार साझा किया कि वो यहाँ क्यों थी।
दूसरों के विपरीत उसके पास वापसी टिकट था। वो होमस्टेड 2 जाने वहां 1 साल रहने फिर पृथ्वी पर लौटने वाली पहली पत्रकार बनने की योजना बना रही थी। अरोरा ने धीरे धीरे उम्मीद छोड़ दी और मैंने उसे खुश करने के तरीके खोजे। मैंने उसे नाचने, फिल्में देखने, बास्केटबॉल खेलने के लिए ले गया और अंत में आर्थर से मिलने के लिए। वो थोड़ी देर आराम कर सकी जब तक कि उसे अपनी स्थिति याद न आ जाए। मैं फिर से रोबोट के साथ अकेला था, बहुत बुरा महसूस कर रहा था। थोड़ी देर बाद अरोरा वेधशाला में आई और उसने मुझे उसके लिए बनाया हुआ क्रिस्लर बिल्डिंग का छोटा मॉडल देखा। फिर हम बार में डेट पर गए। हमने रात का खाना खाया और एक दूसरे के जीवन के बारे में साझा किया। उसने बताया कि उसके पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब वो किशोरी थी। रात के खाने के बाद मैंने अरोरा को अंतरिक्ष में ले गया और हम साथ में टहलने लगे। अंत में मेरे पास इस अद्भुत अनुभव को साझा करने के लिए कोई था। मैंने चुंबक बंद कर दिए और हम सितारों के बीच एक साथ तैरने लगे। हम अंदर वापस आ गए और किस किया, फिर एक साथ रात बिताई। जल्द ही हमने एक जोड़े के रूप में रहना शुरू कर दिया। अरोरा मेरे केबिन में चली गई और अपने जीवन के बारे में लिखा। हमने साथ में दौड़ लगाई, साथ में खाया, साथ में सोए। मैंने जहाज का और अधिक पता लगाया और हाइड्रोपोनिक गार्डन पाया। मैं अरोरा के लिए फूल लाया। एक दिन जहाज एक बड़े लाल तारे के पास से गुजरा। उस दिन अरोरा का जन्मदिन था, इसलिए हमने रेस्तरां में एक पार्टी आयोजित की। मैं वॉशरूम में गया, अरोरा के लिए अपनी बनाई अंगूठी तैयार कर रहा था जबकि वो आर्थर से बात कर रही थी और आर्थर ने उसे सच्चाई बता दी। अचानक मैं वापस आ गया और उसने मुझे अत्यधिक संदेह के साथ सामना किया। वह गुस्से में भाग गई। मैं अपने केबिन में वापस आ गया और देखा कि उसका सामान गायब था। अगले दिन मैं उसे डाइनिंग हॉल में मिला, लेकिन वह फिर से भाग गई। अरोरा पूरी तरह से टूट गई थी। एक रात वह मेरे केबिन में आई, मुझे मारना चाहती थी। मैंने माफी मांगने और अपने कार्यों को समझाने की कोशिश की। मैंने कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो मुझे माफ नहीं कर सकी कि मैंने उसका जीवन छीन लिया। एक और रात एक और घटना हुई। जहाज में एक गंभीर खराबी आई और मुख्य नियंत्रण प्रणाली बंद हो गई। मैं जिस लिफ्ट में था वो भी खराब हो गई। अरोरा मुख्य हॉल में आई और देखा कि मैंने वहाँ एक पेड़ लगाया था। फिर वह डाइनिंग हॉल में आई और देखा कि वेंडिंग मशीन भी खराब हो गई थी। अचानक हमने डेक के कमांडर अधिकारी की आवाज सुनी। हम मुख्य हॉल में भागे और गुस मैनकुसो को पेड़ के सामने खड़ा पाया। हमने अपना परिचय दिया और उसे स्थिति के बारे में बताया। उसे समझ नहीं आया कि तीनों हाइबरनेशन पॉड कैसे खराब हो सकते हैं। मैनकुसो हमें कॉकपिट में ले गया और पाया कि कुछ ठीक नहीं था। जैसे ही हम निकले, एक रोबोट लगभग हमारे सिर पर गिर गया। हमने मैनकुसो को बताया कि खराबी अधिक बार हो रही थी। उसने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैनकुसो ने पॉड की जांच की और पाया कि मैंने क्या किया था। उसने कहा कि मेरा कार्य भयानक था। फिर वह डेटा की जांच के लिए कॉकपिट में था और अरोरा शामिल हुई। उन्होंने बात की कि उसके पॉड के साथ क्या हुआ था। मैं 16वें खराब रोबोट के साथ अंदर आया। मैनकुसो को अस्वस्थ महसूस हुआ। जब वो बाहर निकला तो उसने खून की उल्टी की। उस रात अरोरा सो नहीं सकी, इसलिए वो तैरने चली गई। अचानक जहाज ने गुरुत्वाकर्षण खो दिया और वो डूबने लगी। गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण फिर से शुरू हुआ और वो बाल बाल बच गई। हम मैनकुसो को खोजने के लिए दौड़े। हम तीनों कॉकपिट में वापस आ गए। धीरे धीरे पता चला कि क्या हो रहा है। मैनकुसो ने पाया कि 2 साल पहले कुछ हुआ था जिससे एक मुख्य प्रणाली खराब हो गई। हमें इसे खोजना और ठीक करना था, अन्यथा पूरा जहाज नष्ट हो जाएगा। हम समस्या खोजने के लिए चले गए, लेकिन मैनकुसो बेहोश हो गया। वो मर रहा था। उसे ठीक करने या उसके जीवन को बढ़ाने का कोई तरीका नहीं था। थोड़ी देर बाद मैनकुसो ने मुझे अपना ब्रेसलेट दिया और मर गया। अचानक बत्तियां लाल हो गईं और जहाज कांपने लगा। मैंने अरोरा से कहा कि मुझे उसकी मदद की जरूरत है। हम इंजन रूम में भागे, लेकिन एक और खराबी आई। आर्थर भी खराब हो गया था और मुझे उसे बंद करना पड़ा। अंत में हम इंजन रूम में पहुंच गए। हमें पावर प्लांट में समस्या मिली। क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से वहां एक छेद हो गया था। मुझे खींचा गया, लेकिन मैं हैच पर पकड़ बनाने में कामयाब रहा। अंत में मुझे खींचा गया, लेकिन हमने जल्दी से छेद को सील कर दिया। जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि 1 से अधिक छेद थे। हमने निशान का पीछा किया और पाया कि ये रिएक्टर नियंत्रण कंप्यूटर से टकराया था। मुझे लगा कि मैं एक प्रतिस्थापन भाग ढूंढ सकता हूँ। हमने उसे पाया और बदल दिया, लेकिन रिएक्टर को फ्लश करने की प्रक्रिया विफल रही। मुझे एहसास हुआ कि मुझे रिएक्टर को ठंडा करने के लिए बाहर से फ्लश दरवाजा खोलना होगा। मैंने अरोरा को मैनकुसो का ब्रेसलेट दिया। उसने मुझे स्पेस सूट पहनने में मदद की। जब मैं पॉड के दरवाजे से बाहर निकला तो उसने कहा कि वो मेरे बिना नहीं जी सकती। अरोरा रिएक्टर में वापस चली गई, जहां तापमान खतरनाक स्तर तक पहुंच गया था। इस बीच में फ्लश दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। तापमान बढ़ता रहा और मुझे एहसास हुआ कि मुझे फ्लश दरवाजा हाथ से पकड़ना होगा। मैंने अरोरा से रिएक्टर को फ्लश करने को कहा। वो मुझे मरते हुए नहीं देखना चाहती थी, लेकिन मैंने कहा कि हमें दूसरों को बचाना होगा और उसने किया। प्रक्रिया सफल रही, लेकिन गैस का बहाव मुझे दूर धकेल दिया और मेरी सुरक्षा बेल्ट तोड़ दी। मैं मर रहा था। मैंने उससे फिर से माफी मांगी। अरोरा स्पेस सूट पहनकर मुझे बचाने बाहर गई, लेकिन उसकी रस्सी बहुत छोटी थी। उसे वापस खींचा गया, लेकिन वो मेरी रस्सी पकड़ने में कामयाब रही। अरोरा ने मुझे चिकित्सा कक्ष में खींचा, लेकिन मैं मर चुका था। उसने मुझे पुनर्जीवित करने के लिए मैनकुसो के ब्रेसलेट का इस्तेमाल किया। चिकित्सा पॉड ने चमत्कारिक रूप से काम किया और मुझे वापस ले आया। अरोरा ने मुझे माफ कर दिया। उसके बाद अरोरा ने आर्थर को ठीक किया और हमने मैनकुसो के लिए एक औपचारिक अंतिम संस्कार आयोजित किया। मैंने उसे चिकित्सा कक्ष में ले गया और कहा कि मैंने उसे हाइबरनेट करने का तरीका ढूंढ लिया है। मैंने उसे अंदर जाने और अपनी यात्रा पूरी करने के लिए कहा, लेकिन जैसा कि उसने बाद में लिखा, उसने मना कर दिया। अंत में मैंने उसे प्रस्ताव दिया। 88 साल बाद चालक दल उठा और कुछ अप्रत्याशित पाया।
अरोरा ने एक संदेश छोड़ा जिसमें जहाज पर हमारे जीवन की कहानी बताई गई। मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है। सुनिश्चित करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। वीडियो के अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं।